खिलाना। छुआछूत चरम पर था। ऐसी परिस्थितियों में हमारी मां सावित्रीबाई फुले ने इस भारत भूमि पर जन्म लेकर के एक किरण के रूप में हम लोगों को प्रकाशित किया और उस किरण रश्मियों से आज हम यहाँ पर पल्लवित हो रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कुसुमित हो रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए कहूंगा कि जब मां सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ और जन्म के बाद से जो है बगल में एक अध्यापक पढ़ा रहे थे, वहां बच्चों से वो पहाड़ा पूछ रहे थे तो बगल से इन्होंने 13-39 बता दिया। जब 13-39 बता दिया तो वो अध्यापक इनको दौड़ाते हुए इनके घर तक पहुंचे और कहा कि अब ये महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी मां सावित्रीबाई फुले ने ऐसी विषम परिस्थितियों में रह करके ये ठान लिया और उन अध्यापक जी ने एक और बात कह दी थी कि जिसके साथ इसका विवाह होगा, अगर ये पढ़ जाएगी तो वो विष का काम करेगी। लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में भी माता सावित्रीबाई फुले ने पढ़ना चाहा, लेकिन लोगों का विरोध सहने के बाद उस समय की स्थितियां ऐसी थी कि छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी। तो 9 वर्ष की उम्र में शादी कर दी गई और पति ज्योतिबा फुले से अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं पढ़ना चाहती हूं और यही बात ज्योतिबा फुले भी चाहते थे। तो ज्योतिबा फुले साहब ने अपने छुपा करके खेतों की तरफ ले जा करके पेड़ों की टहनियों की कलमें बना करके सावित्रीबाई को धरती जमीन पर पढ़ाया किसी तरह से पढ़ करके और 1848 में जब पढ़ लिख के प्रथम शिक्षा का पद हासिल किया तो 1848 में जो है प्रथम बालिका विद्यालय खोला। और हम लोग कई लोग समाज के लोग विरोध करते हैं, लेकिन हम जो है मानते हैं कि जो कोई भी समुदाय होता है अगर अच्छा कार्य करता है तो उसका नाम अवश्य लिया जाता है। फातिमा शेख जो इनकी साथ में सहयोग करती थी, उन्होंने अपने घर पर ही विद्यालय खोलने के लिए जगह दी थी। और साथियों एक और बात रह गई है, उस समय शादियां छोटे में हुआ करती थी और जब छोटे में शादियां हो जाया करती थी तो अभी हमारे प्रशांत जी ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है, क्योंकि वो तो भाई विद्वान इतिहास के भी स्टूडेंट हैं और अच्छे विद्वान हैं। तो उस समय जो है अधिकांश महिलाएं जो है विधवा हो जाया करती थी और जब विधवा हो जाया करती थी तो उनके साथ बाल काट के अलग कर दिए जाते थे, उनको छोड़ दिया जाता था, यहाँ तक कि उनके साथ बलात्कार भी किया जाता था। और उससे जो संतान उत्पन्न होती थी उस संतान को जो है या तो अलग कर दिया जाता था, क्योंकि लोग लज्जा की वजह से उन महिलाओं को जो है गर्भपात करवाना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति से गुजरते हुए माता सावित्रीबाई फुले ने अपने संघर्षों को हमारे तक पहुंचाया है और उनके संघर्षों की वजह से आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं 2 पंक्तियां कहना चाहता हूँ के लिए चंद शब्द कह रहा हूँ, कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे हमारा दुर्भाग्य, मैंने 2-3 लोगों को बुलवाया था कवियों को, लेकिन वो कभी नहीं आ पाए, दुर्भाग्य है। मैं एक पैरोडी के माध्यम से शब्द दे आओ कि राष्ट्र माता तुम्हें मेरा 100 नमन, मेरा 100 नमन। शिक्षा ज्योति जला तुमने खिलाया चमन, राष्ट्र माता तुम्हें मेरा 100 नमन, मेरा 100 नमन। शिक्षा ज्योति जला तुमने खिलाया चमन। और शिक्षा की ज्योति के आधार पर ही जो है हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है,
शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो आज जो हम आप यहाँ पर बैठे हुए हैं वो केवल शिक्षा की वजह से बैठे हुए हैं। और माता सावित्रीबाई के ऊपर इतने जुल्म ज्यादतियां हुई, शायद हमारे ऊपर भी हो जाए तो हम अभी नीचे चले जाएंगे, लेकिन माता सावित्री ने पीछे कदम नहीं हटाया। क्या कि जुल्म तुम पर हजारों ढाए गए, पत्थर तुम पर हजारों बरसाए गए। जुल्म तुम पर हजारों ढाए गए, पत्थर तुम पर हजारों बरसाए गए। आगे बढ़ती गई ना हटाए कदम, आगे बढ़ती गई ना हटाए कदम, करती गई हो दमन, शिक्षा ज्योति जला तुमने खिलाया चमन। राष्ट्र माता तुम्हें मेरा सौ सौ नमन, मेरा सौ सौ नमन। शिक्षा ज्योति जला के खिलाया चमन। हीनता दासता यौनिकता के लिए याद राखे सदा कार्य ऐसे किए। नारी सम्मान हित तोड़े, नारी सम्मान हित तोड़े, जाति के बंधन तुमने, जाति के बंधन। शिक्षा ज्योति जला तुमने खिलाया चमन, तुमने खिलाया चमन। और एक शब्द आता है अबला और सबला। मैं थोड़ी सी व्याख्या कर देना चाहता हूं। हमारे प्रशांत जी बैठे हुए हैं, इनने एक दिन हमसे चर्चा की कि मास्टर साहब ये अबला और सबला आप शब्द लिखते हो तो ये क्या हैं? हमने कहा भैया ये शब्द ऐसे हैं, जब हम लोगों को वेतन वगैरह कुछ मिलता था, कमाई करते थे, कुछ करते थे, तो महिलाएं मतलब हमारे मिसेज इनके घर से या हमारे घर से कहती थी अबला अबला। लेकिन अब क्या हुआ, बोले अब सबला। हमने कहा सबला का मतलब ये हुआ कि जैसे ही वेतन आया खाते में और बोल देती है कि सबका सब यहाँ ला, सबका सब यहाँ ला, तो ये है अबला और सबला। तो